गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। आज मार्केट जो ओपन हुई थी, फ्लैट ओपनिंग थी। फ्लैट ओपनिंग इन द सेंस कि ना गैप अप ना गैप डाउन। प्रीवियस डे क्लोज के बाद टू बैक रेड कैंडल, देन स्टेबल हो गई थी। अगर मैं बोलूँ कि प्रीवियस डे के क्लोज से लेकर प्रीवियस डे के लो में जाकर मार्केट कहीं ना कहीं रुक गई थी। ये देखिए आप, प्रीवियस डे के क्लोज में जाकर मार्केट ने रुक गई, एक बैक टू बैक रेड कैंडल दी, उसी बॉटम पे आकर स्टॉप हो गई। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं फील आया था कि आज मार्केट जो है एक बुलिश मूवमेंट दे सकती है, एटलीस्ट यहाँ तक। तो यही सोच के मैंने एक दो अटेम्प्ट किए यहाँ पर। पहले मैंने फीचर्स अटेम्प्ट किया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने ऑप्शन बाई के साथ अटेम्प्ट किया। तो आप जब भी देखो, ग्रीन के बाद अच्छा खासा रेड मूवमेंट आया, दो छोटे ग्रीन के बाद एक रेड मूवमेंट आया। तो इसने मेरा जो ऑप्शंस का में भी लॉस कराया। तो एनी हाउ एक क्लियरिटी मिल गई थी कि ये साइडवेज सा चल रहा है, अब कुछ में होना नहीं है। और मैंने अराउंड, एक बार दिखा देता हूँ आपको, मैंने जो है अराउंड 6000 के आसपास का लॉस कर लिया था। एक 5000 के आसपास नुकसान हुआ था मेरा पी बाई करने में। फिर मैंने कॉल पर ट्राई किया, तो कॉल पे भी नुकसान हुआ, और फ्यूचर को बाई किया था तब भी नुकसान हुआ। ये पहले मैंने बाई साइड पे अटेम्प्ट किए थे, दोनों फेलियर है। और जब मैंने पी साइड पे अटेम्प्ट किया सेल के लिए, तब भी मैं फेलियर रहा। ठीक है, तो बाई साइड पे किए तो इन्होंने फेल किया। ठीक है, और जब मैंने सेल साइड पे, ये आप देख रहे हो ना, ठीक है ना, तो जब मैंने उस पे किया, क्या बोलते हैं आपका, पी बाई किया, तो कॉल ने मुझे यहाँ पर पनिश किया। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट जो था, जिसने पूरी स्टोरी चेंज की मेरे लॉस की, वो मैंने आपको एक बार दिखाया था। एक यूट्यूब बनाया था मैंने, उस यूट्यूब में मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर करी थी, उसने आज हेल्प करी। वो थी आपकी 5 EMA स्ट्रेटजी सेल साइड के लिए। वो वहाँ पर काम आई कि जब मैंने कॉल बाई किया तो मुझे रेड कैंडल्स ने लॉस दिया। ठीक है, और जब मैंने पुट बाई किया तो मुझे ग्रीन कैंडल जो थी इन्होंने लॉस दिया। ठीक है, तो कुल मिला के मैं 6000 के आसपास के लॉस में आ चुका था। फिर अराउंड 1 बजे के आसपास का वेट कर रहा था मैं, कि 1 बजे के आसपास मैं एक बार फिर से ये जो हमारा एक रेंज ट्रेडिंग है, वो रेंज बना करके ट्रेड करके देखता हूँ। ठीक है, बट क्या हुआ, मुझे कैंडल दिखाई दी यहाँ पर, ये है 12/5 की। मैंने बताया था इस वीडियो में कि सेल का हमारा जो सेटअप होता है वो क्या होता है, अगर कोई कैंडल अनटच 5 mm पर के बराबर बन जाती है, तो हम उसे इंडिकेशन कैंडल बोल सकते हैं, सेटअप कैंडल बोल सकते हैं, टिगर कैंडल बोल सकते हैं सेलिंग के लिए। तो वो बन जाती है हमारी। तो यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये वाली कैंडल, ठीक है, तो उसने इंडिकेशन दे दिया था यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो जब मैंने देखा यहाँ पर क्या रिवर्सल और कुछ कंफर्मेशन देखूं, तो मुझे कंफर्मेशन वही मिला कि आज का, कह लो ओपनिंग पॉइंट, कल का क्लोजिंग पॉइंट, उसके आसपास फिर
ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, 100 EM है, 100 EM पे रिजेक्शन, और 200 के आसपास था। मेरे कहा शायद यहाँ तक जा सकता है, 200 पे टच करके फिर आएगा। तो मैं वेट ही कर रहा था। तो वेट करते करते थोड़ी देर चार्ट को मैं देख नहीं पाया, बट यहाँ पर क्या था, एक इंडिकेशन मिल गया रिवर्सल का, थोड़ी देर ट्रैक किया, मैं वहाँ ट्रैक नहीं कर पाया। फिर जब दोबारा मेरा ध्यान गया तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, ये जो रेंज था, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो रेंज बनाई मैंने, ये जो रेंज बनाई मैंने इनिशियल की, ये है 5:20 5:25 कैंडल पर जो रेंज बनी थी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। जब तक मैंने देखा था तो ये चीज़ ब्रेक हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रिकवरी के लिए ट्रेड प्लान किया, ठीक है। और वो ट्रेड जो था 1S1 तक के लिए बनाया था, मैंने ट्रेड प्लान किया था। बट S1 तक का ट्रेड ले नहीं पाया बिकॉज ऑफ बिजनेस इन ऑफिस। तो मैंने क्या किया, कुछ कुछ पार्सली करता चला गया। ये जो आप देख रहे हो रेंज, रेंज के आसपास ही सारी मैंने पोजीशन क्लोज कर दी, ठीक है। और मुझे 8500 का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल जो था मेरा प्रॉफिट 1800 का प्रॉफिट हो गया मुझे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी ने आज हमें बचा लिया। तो हमारी दो स्ट्रेटजी काम आई आज के दिन पे, अगर मैं कहूँ तो। पहली हमारी स्ट्रेटजी रेंज वाली, ठीक है, जिस पे हम ट्रेड लेकर के एक, एक्चुअली ये दो बॉटम जो है ना, ये तीन बॉटम, इनके कारण बाई का थोड़ा प्लान बन गया था मेरा। बट वो बाई हर बार हिट हो रहा था, ऐसा उसका, और ऑप्शन सही चल नहीं रहा था, कैंडल बहुत स्लो वर्क कर रही थी, ठीक है। बट ये जो ये वाला है कैंडल, दिखाता हूँ आपको। ये जो कैंडल थी, ये मेरे लिए गेम चेंजर बन गई। 12:05 वाली कैंडल, बस इसी कैंडल पे हमने रिवर्सल देखा, थोड़ा कंफर्मेशन किया, यहाँ इसने लेवल ब्रेक किया, ये भी लेवल ब्रेक हो चुका जब तो मैं देखा था। तो क्लियर था कि अब उसके बाद सब्सटेंड होने वाला नहीं है, और एक अच्छा मूवमेंट दे देगा S1 तक का। तो मैंने S1 तक के टारगेट लिया था, बट S1 से पहले क्लोज करना पड़ गया बिकॉज ऑफ टाइम एंगेजमेंट, ठीक है। बट हमने एक ह्यूज लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। दैट्स वाई मैंने उसमें अपने चैनल में लिखा था कि शाम को एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो है बना के दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था कि हम जो स्ट्रेटजीज दे रहे हैं अपने चैनल में, वो स्ट्रेटजी का मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम इसका यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, और कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी है। हम ये स्टडी यूज़ कर ही रहे हैं रेंज ब्रेकआउट वाली लास्ट 2-3 डेज से, और इसने आज हमें बचाया। 5 EMA स्ट्रेटजी फॉर सेलिंग साइड। मैंने बाई साइड देखा नहीं, अगर बाई साइड पे देखना चाहूँ तो 50 मिनट में एक बार आता हूँ। ये देखिए अनटच कैंडल है 50 मिनट की, ये भी है। इस कैंडल ने जो आप कह लो सेटअप कैंडल हमारी, ये दोनों उसके ऊपर क्लोज किया है, तो हम यहाँ बाई कर सकते थे। यहाँ बाई करते तो ये था आपका 17,611 से लेकर के 76,32 तक, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट डे एंड हो रहा है, तो इतना कुछ दिया नहीं उसने, बट ये भी वर्क करी है, ठीक है। सही टाइम पे होती यहाँ कहीं आसपास। अच्छा यहाँ पर भी तो बना ही है, बट अच्छा नेक्स्ट प्रीवियस डे, यहाँ कुछ बना नहीं है, बट हाँ इस प्रीवियस डे में बना था अनटच कैंडल। इसके ऊपर कहीं लिया ट्रेड तो 7 6, खास नहीं है, बहुत लेट एंट्री है। ये आपकी अनटच कैंडल, इसके ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पर लेकर अच्छा जाता, तो दिन थोड़ा प्रीवियस जल्दी हो, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना लेट पे बनने को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बट हमारी सेलिंग स्ट्रेटजी जो है 5 में वाली, वो वर्क की प्रॉपर, ठीक है ना।
उसने प्रॉपर हमें रिजल्ट दिया है। ये देखिए, उसी के आसपास से हमारा एक रिजेक्शन आया। इसके नीचे भी आप कर सकते हो कि इस लेवल को दोबारा नीचे को ब्रेक करे कैंडल, तो हम ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पर उसने ट्रेड किया। अगर मैं थोड़ा लेट नहीं देखता तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रीटेस्टों के ऊपर जाता, बट यहाँ पर कहीं भी ऐसा उसने इंडिकेशन नहीं दिया, क्लियर का इंडिकेशन दिया कि नीचे जा रहा है। अगर हम सही टाइम पे देख पाते तो बहुत बहुत ही पावरफुल ट्रेड बनता है उसके आसपास। इसी कैंडल के आसपास लेते हैं, या तो फिर या इसके आसपास लेते। लेकिन ना थोड़ा साइडवेज टाइप का ट्रेड रहा है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट तब भी 10 के अगेंस्ट में 32 पॉइंट्स मिले हैं, और अगर हम ऑप्शन में होते तो हमें ऑप्शन में अच्छा मिल जाता। ये मैंने ऑर्डर डाला था 1 बजकर 14 मिनट पे। 1 बजकर 14 मिनट। ये वाली कैंडल है इसके ब्रेक पे, ठीक है ना। इस कैंडल में रुक जाता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। जब इतने में मुझे यहाँ से 14 से लेकर के यहाँ तक ऑलमोस्ट 10,000 का 8,000 का प्रॉफिट हो गया था, तो यहाँ तो 15-20 का प्रॉफिट हो जाता। एनीवेज, हमारा जो मोटिव था स्ट्रेटजी टेस्ट करने का, अपने प्रॉफिट को, सॉरी अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का, वो हमने अचीव कर लिया। हमारी स्ट्रेटजी भी जो है वो लाइव टेस्ट हो गई। ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें, उन्हें बोलें कि इसे सब्सक्राइब करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लॉजिकल वीडियोस आपको बना देता रहूँगा बना के, जिससे आप लर्निंग कर सकें, अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकें। और भी मेरे पास बहुत से स्ट्रेटजी हैं जो मैं आपको इस वीकेंड में दूंगा। एटलीस्ट एक स्ट्रेटजी तो देने की कोशिश करूंगा इस वीकेंड में, जो इफेक्टिव होगी, पावरफुल होगी, और लॉजिकल आपको ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। और वो जो स्ट्रेटजी होगी इस बार, वो स्विंग ट्रेड के लिए होगी। ठीक है। तो वेट करिए इस वीकेंड का, उस वीडियो का मैं आपको पोस्ट करके देता हूँ, बना के देता हूँ। एक बार पूरा प्रिपरेशन कर लेता हूँ, बैक टेस्ट कर लेता हूँ उसका, फिर देता हूँ आपको मैं। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, टेक केयर।